आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ये तारीख और साल तो हर भारतवासी ने रट रखी है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस आजादी के पीछे की कहानी मालूम है। 15 अगस्त के अलावा भी भारत की आजादी को लेकर कई ऐसी तारीखें हैं जो जरूरी हैं, मगर इनके बारे में हम कम ही जानते हैं, कम पता है। इसी में से एक तारीख है 3 जून 1947 की, जिसे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का एक अहम पड़ाव माना जाता है। लेकिन इस तारीख की कहानी क्या है? क्या हुआ था इस रोज? जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन क्या किया था? और वायसराय माउंटबेटन के साथ ये तारीख किस तरह जुड़ी है? इन्हीं का जवाब आज के ज्ञान ध्यान में तलाशेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। भारत की आजादी एक फैसला भर नहीं है, बल्कि एक जटिल और बहुत लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें सेना, सिविल सेवक से लेकर पूरे के पूरे तंत्र का हस्तांतरण होना था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में सरकार बदलने के बाद भारत को जल्द से जल्द ही आजादी देने का फैसला किया जा चुका था। ऐसे में तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून का एक प्लान पेश किया था, जिसे माउंटबेटन प्लान या फिर 3 जून का प्लान कहा जाता है। इसी में भारत पाकिस्तान की आजादी की प्रक्रिया परिभाषित हुई थी। लेकिन इसकी पूरी कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत करनी होगी 20 फरवरी से। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ऐलान किया कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद कर देगी। इसी के साथ भारत और पाकिस्तान का अलग होना भी तय हो गया था। अब आजादी के लिए खाका बनाने की जरूरत थी, सो इसी की जिम्मेदारी वायसरॉय माउंटबेटन को दी गई। अप्रैल में माउंटबेटन एक योजना लेकर आए, जिसके तहत उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाए और फिर उन्हें यह चुनने की अनुमति दी जाए कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना है या फिर नहीं। इसी योजना को डिकी बर्ड प्लान कहा गया। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्लान का विरोध किया और कहा कि इससे देश टुकड़ों में बंट जाएगा और अराजकता का माहौल पैदा होगा। इसके बाद माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद 3 जून 1947 को भारत को 2 देशों में विभाजित करने की योजना का खाका पेश किया। इस योजना के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे। प्रांत की सरकारों को डोमिनियल स्टेट्स देना, दोनों देशों को ऑटोनॉमी देना, देशों को अपने संविधान तैयार करने का हक देना और रियासतों को यह अधिकार देना कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के साथ साथ स्वतंत्र रहने का चुनाव कर सकते हैं। इस योजना के तहत बनाए गए कानून के प्रमुख प्रावधानों में भारत और पाकिस्तान को डोमिनियल दर्जा देना था, जिसकी प्रभावी तारीख 15 अगस्त 1947 तय की गई थी। विभाजन में पंजाब और बंगाल प्रांतों का विभाजन तय किया गया। इसके लिए दोनों देशों के लिए नए गवर्नर जनरल के ऑफिस बनाने का प्रावधान किया गया। वहीं स्वतंत्र रियासतों से अंग्रेज सरकार के सारे बंधन समाप्त करने का भी प्रावधान रखा गया। भारत के सम्राट पद को भी समाप्त करने की बात की गई। 7 जून 1947 को विभाजन के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसे सैन्य और अन्य विभागों के बंटवारे को तय करने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का फैसला सर रेडक्लिफ को सौंपा गया। 3 जून के प्लान से पहले 1945 को वेवल प्लान और 1946 को कैबिनेट मिशन भी लाया गया था, लेकिन दोनों की ही प्रस्तावित योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। इस बीच पाकिस्तान बनाने की मांग और तेज हो गई थी। भारत के सभी नेताओं से कहा गया कि यह भारत के लिए अंतिम प्रस्ताव है और अगर इसे स्वीकार नहीं किया गया तो अंग्रेजों को सब कुछ ऐसे ही छोड़कर जाना होगा। इससे अराजकता और सांप्रदायिक हिंसा के और ज्यादा भड़कने का अंदेशा था। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्लान को स्वीकार किया। 3 जून की योजना के तहत ही भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन तब देश में बहुत सारी जगहों पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। पंजाब और बंगाल के बहुत से इलाकों के बारे में यह स्पष्ट तो नहीं था कि वे भारत का हिस्सा हैं या फिर पंजाब का हिस्सा है। वहीं सभी रियासतें अंग्रेजों की पाबंदियों से आजाद हो गई, लेकिन वहां के लोगों को पता नहीं था कि वे आजाद हुए हैं या नहीं। इसके बाद देश ने विभाजन का वह दर्द सहा जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों लोग मारे गए। लेकिन भारत इन सब से उबरते हुए 26 जनवरी 1950 को एकीकृत गणतंत्र बन गया। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान। हमें उम्मीद है कि 3 तारीख की अहमियत भारत पाकिस्तान के बंटवारे में क्या है
आपको आज मालूम हो गई होगी। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है radio@aajtak.com। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, इसी पते पर हमें खबर कर सकते हैं। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी नितिन रावत ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाजत दीजिए, शुक्रिया।